वक्फ विधेयक पर विवाद, केरल की जमीन पर क्यों छिड़ी सियासी जंग। केरल के एर्नाकुलम जिले के मुनम्बम गांव में 400 एकड़ भूमि पर कानूनी लड़ाई जारी है, जिसे वक्फ संपत्ति घोषित किया गया है, लेकिन जहां ईसाई परिवार बसे हुए हैं। बीजेपी का वक्फ विधेयक पर रुख। बीजेपी ने लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक के पारित होने को सभी नागरिकों के संपत्ति के अधिकार की रक्षा की दिशा में कदम बताया है। खासतौर पर मुनम्बम गांव के विवाद का हवाला देते हुए गुरुवार को कांग्रेस, आईयूएमएल और केरल में सत्तारूढ़ एलडीएफ ने बीजेपी पर वक्फ विधेयक के जरिए धार्मिक आधार पर लोगों को बांटने का आरोप लगाया। कांग्रेस और आईयूएमएल ने कहा कि यह विधेयक मुनम्बम के निवासियों की भूमि स्वामित्व समस्याओं को हल नहीं करेगा और सीपीआईएम पर आरोप लगाया कि उसने इस मुद्दे को जानबूझकर लटकाए रखा ताकि ध्रुवीकरण का फायदा उठाया जा सके। कांग्रेस नेता वीडी सतीसन ने केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू के बयान का हवाला देते हुए कहा कि यह विधेयक पूर्व प्रभावी रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होगा। उन्होंने पूछा तो जो लोग दावा कर रहे हैं कि यह विधेयक मुनम्बम के लोगों की मदद करेगा, वे समझाएं कि इससे वहां के प्रभावित लोगों को कैसे लाभ मिलेगा। सतीसन ने दावा किया कि कांग्रेस का मुनम्बम पर रुख स्पष्ट है, यह वक्फ भूमि नहीं है। आईयूएमएल प्रमुख पनाक्कड़ सैयद सादिक अली शिहाब थंगल ने कहा कि लीग मुनम्बम के लोगों के साथ और उनके विस्थापन के पक्ष में नहीं है, जबकि उन्होंने ईसाई समुदाय के साथ बातचीत की उम्मीद जताई कि वे वक्फ विधेयक का समर्थन क्यों कर रहे हैं। मुनम्बम भूमि विवाद की जड़ें क्या है। मुनम्बम की 400 एकड़ भूमि 1900 के दशक की शुरुआत में त्रावणकोर शाही परिवार से अब्दुल सत्तार मूसा सैद ने पट्टे पर ली थी। 1948 में उनके उत्तराधिकारी मोहम्मद सिद्दीक सैद ने अपने नाम पर पंजीकृत कराया और 2 साल बाद कोझिकोड स्थित फारूक कॉलेज को दान कर दिया। इस भूमि पर मछुआरों का बड़ा समुदाय वर्षों से बसा हुआ था। 1987 से 1993 के बीच फारूक कॉलेज प्रशासन ने निवासियों से पैसे लेकर उन्हें टाइटल डीड जारी कर दी। 1995 में वक्फ अधिनियम के लागू होने के बाद यह मामला उलझ गया। 2008 में सीपीआईएम ने सरकार ने वक्फ बोर्ड की कार्यप्रणाली की जांच के लिए एक आयोग नियुक्त किया, जिसने मुनम्बम भूमि को वक्फ संपत्ति माना। हालांकि फारूक कॉलेज प्रशासन ने इसे वक्फ बोर्ड के तहत पंजीकृत नहीं कराया। 2019 में केरल वक्फ बोर्ड ने स्वयं इस भूमि को वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया और राजस्व विभाग को वर्तमान मालिकों से भूमि कर स्वीकार न करने का निर्देश दिया। 2022 में केरल सरकार ने हस्तक्षेप करते हुए राजस्व विभाग को भूमि कर स्वीकार करने का निर्देश दिया, जिससे निवासियों को अपनी संपत्ति का दावा करने और ऋण लेने की सुविधा बनी रहे। बाद में इस फैसले को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई, जहां सरकार के फैसले पर रोक लगा दी गई। फारूक कॉलेज भी याचिकाकर्ताओं में से एक है, जिसने वक्फ बोर्ड के दावे को यह कहते हुए चुनौती दी कि यह भूमि कॉलेज प्रशासन को उपहार स्वरूप मिली थी और उन्होंने इसे कई निवासियों को बेचा है। अब यह विवाद क्यों गरमाया है। नवंबर 2024 से बीजेपी इस मुद्दे को आक्रामक रूप से उठा रही है, खासकर तब से जब केरल विधानसभा ने केंद्र के वक्फ विधेयक के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया। बीजेपी ने केरल वक्फ बोर्ड से 400 एकड़ भूमि के दावे को छोड़ने की मांग की है। बीजेपी नेताओं ने भूमि संरक्षण समिति के बैनर तले मुनम्बम विरोध प्रदर्शन में भाग लिया। इस विरोध को केरल कैथोलिक बिशप काउंसिल के समर्थन में भी बल मिला, जिसने मुनम्बम निवासियों के विस्थापन के खतरे का विरोध किया और संसद के संयुक्त समिति के सामने याचिका दायर की। बीजेपी के हस्तक्षेप के बाद आईयूएमएल ने विभिन्न मुस्लिम संगठनों की बैठक बुलाई, जहां थंगल ने बयान दिया कि कोई भी मुनम्बम निवासियों को हटाना नहीं चाहता। वे इस संकट के लिए जिम्मेदार नहीं है, उन्हें अपनी भूमि के दस्तावेज चाहिए। सरकार को समय पर हस्तक्षेप करना चाहिए था ताकि सांप्रदायिक शक्तियों को जगह न मिले, आईयूएमएल ने कहा और मामले की अदालत के बाहर निपटारे की वकालत की। केरल सरकार का आधिकारिक रुख है कि वह मुनम्बम के निवासियों के साथ है। राज्य के कानून मंत्री पी राजीव ने कहा, मामला अदालत में लंबित है और जटिल है। जो लोग इस भूमि को खरीद चुके हैं वे लंबे समय से यहाँ रह रहे हैं।